रमन को सीता निकाली घर से बाहर, शगुन ने भी दिया करारा जवाब। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं घर में इशिता वकील को बुलाती है ताकि वो अच्छी तरह से केस लड़ सके। ऐसे में वो सुन रहा होता है, तभी रमन को ये लगता है कि अगर केस लड़ेगा तो हो सकता है बुरी हाल में और हम फंस जाए, क्योंकि एक्सीडेंट का राज कुछ और ही सामने आता है। ऐसे में वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारी आई को एक्सीडेंट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई हो, और इसके लिए हम कोई कसर कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहाँ वकील कहते हैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, उसके कुछ हमें सच्चाई है जो जानना ज़रूरी है। तभी जो है वहाँ पर फिर आ जाता है रमन का एक भाई दोस्त और उससे बातचीत करता है, जहाँ वो बात जो है सुन रही होता है वो रमन की माँ। और इन लोगों की बातों को सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। तो कहता है मैं चाहती हूँ शगुन का कोई भी यहाँ पर गुणगान ना करे, इस घर में नाम लेना ही गुनाह है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तभी जो है वो गुस्सा करने लगती हैं रमन के ऊपर में। इधर इशिता की माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होते सच्चाई जानकर, और वो लोग जाने के लिए हड़बड़ाते हैं कि हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर रमन की माँ रमन को एक जोरदार का चांटा लगाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू की आंखों में आंसू लाने की, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, आज भी बोल रही हूँ। वहाँ पर जो है सब कोई ये सारी मूवमेंट को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और ये कहती है तू बेटा है इस घर का मानती हूँ, लेकिन घर संभाला है इशिता ने, तुमने कुछ नहीं किया है, और आज जो तुम उछल रहे हैं ना, सारा कुछ जो है इशिता का ही देन है। उसने परिवार को जोड़ के रखा है, और तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। आज मेरा बेटा बहू सब कुछ इशिता ही है। इतना कुछ सुना देती है कि रमन वहाँ कुछ नहीं बोल पाता है। रमन को सच्चाई पता है और अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, एक और बलिदान ही सही। ऐसे में जब उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाती है तो रमन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, और बस वो यही सोचता है कि यहाँ से जब निकलने के लिए बोल रही हैं तो मैं यहाँ से जाने में ही भलाई है। लेकिन ये सारी बातें सिमी भी सुन रही होती है। सिमी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रमन जो है फिर बात को इग्नोर करता है और आंसू पोंछ लेती है वहाँ पर रमन की माँ, जहाँ पर इशिता के माँ बाप को देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि आज उसके पक्ष में उसके परिवार वाले हैं। फिर रमन वहाँ से निकल जाता है। ऐसे में दोनों परिवार की भी थोड़ी सी खुशियाँ आती है, और अब लगता है इशिता के माँ बाप को कि हमें बेटी को इस घर में प्यार मिल रहा है। फिर दोनों जो हैं गले लग जाते हैं। ऐसे में समधिन गले लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन सीमू को नहीं खलता है, वो बस सोचने लगती है। इधर जो है शगुन के हाथ में आ जाता है FIR का लेटर। वो पढ़ कर ही परेशान हो जाती है, तभी फ़ोन लगाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इधर इशिता खुश है, लेकिन खुशी जाहिर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके घर से मदद मिल रहा है और उसकी माँ को इस तरह से हालत में देखकर। जहाँ पर रमन की माँ कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर रमन ऑफिस में होता है, क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर आ जाती है शगुन, अर्जेंटली मुझे कुछ बात करनी तुमसे। तभी सभी लोग क्लाइंट चले जाते हैं और वो कहती है कि देखो रमन, तूने बोला था कोई दिक्कत नहीं होगी, आज FIR का कॉपी हमारे घर पहुँचा है, कल के में कुछ भी हो सकता है, तुम सब कुछ जानते हो ना। रमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि शगुन तो भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, अरे हमें सब सच्चाई पता है, तुम क्या बताएगी हमें। जब ही उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है हाँ एक चीज़ का जानकर खुशी हुई है, तू आज मेरे बेटे से कितना प्यार करती है, लेकिन तू भी झूठ बोली है। और इस झूठ को लेकर वो चिल्लाने लगता है, जहाँ पर शगुन कुछ नहीं बोल पाती है और रमन की बातों को सुन रही होती है। ऐसे में रमन वो बात को याद करता है कि उस दिन कहने वाला ही था, तभी जो है तू उसका मुंह बंद कर ली और बेचारा आदि कुछ कह नहीं पाया। ऐसे में सच्चाई हमें नहीं पता चला। फिर जो है बाद में इस सच्चाई जानने के लिए उससे बातचीत किया तो पता चला कि वो जो एक्सीडेंट है वो तूने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने किया है। तूने जो नई गाड़ी दी थी ना, उसी से उसने उसका एक्सीडेंट किया था और तूने सारा कुछ बिगाड़ा है। आज तूने अगर इतना लाड प्यार, इतना परवरिश ऐसी नहीं दी होती ना, तो मेरे बेटा ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं आदि ही जो है एक्सीडेंट किया है, और हम तुम्हारे चलते नहीं लड़ रहे हैं जी, हम अपने बेटे आदि के लिए लड़ रहे हैं।
तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे चलते लड़ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर ईशिता को थोड़ा सा शक लगता है, बट रमा ने साफ साफ बोल दिया है। ये सुनकर जो है शगुन के होश उड़ जाते हैं कि आज रमन फिर ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे पर आँच नहीं आने दूंगा। जहाँ शगुन बोलती है अब तो दिक्कत हो रहा है ना, क्या करोगे तुम? बोलता है देखो मैं क्या करता हूँ अपने बेटे के लिए, मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन बेटे पर कभी कोई दिक्कत मुसीबत नहीं आने दूंगा। इसके चाहे मुझे जो करना पड़े करूँगा। आने वाला एपिसोड और फिर खास होते हुए नजर आने वाले तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, स्टाउट सब देखना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।